हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इंटरवल 0 to 2 पाई। आपको फंक्शन दिया गया है x प्लस साइन 2x और x जो आपका बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पाई। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो f डैश x निकालेंगे आप। ठीक है, 1 प्लस क्या आ जाएगा cos 2x और 2x का भी लेंगे 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करते हैं f डैश x को इज इक्वल टू 0 करते हैं तो वो आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब आप बताएं cos x जो 1/2 कब होता है? अब माइनस बाद में देखेंगे, पहले 1/2 होता है हमारे पास cos π/3 पे। ठीक है, अब बच्चे cos 2x x जो है यहाँ पे नेगेटिव आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में आपका cos जो है वो नेगेटिव होगा? cos नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड क्वाड्रेंट इसको बना लेते हैं cos पाई माइनस π/3। ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। अब यहाँ पे आपका जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला वो आप अप्लाई करेंगे। आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। वो हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 2 भी है। तो यहाँ से आप 2 क्या करेंगे, 2 से आप इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, अब हमें जो है x जो है हमारा बिलोंग कर रहा है किससे? 0 to 2 पाई। अब 0 to 2 पाई के बीच में हमारे पास देखिए किस किस कितने इसके पॉइंट हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो n है यहाँ पे वो बिलोंग करता है किससे? n जो है बेटा आपका बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है, तो आप निकालेंगे वैल्यू x इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू आप 0 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? n इज इक्वल टू 0, तो 0 और पाई प्लस माइनस π/3। तो ये आपके पास क्या देता है? प्लस माइनस π/3। अब बच्चे प्लस माइनस हमारे पास तो प्लस का इंटरवल है 0 to 2 पाई, माइनस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, हमारा माइनस π/3 जो है वो नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। ठीक है, वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव वाला 3 पाई ये नहीं लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे आप पॉइंट लिख लीजिए। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया π/3 आ गया एक, तो 0 भी चल रहा है ना, तो 0 भी लेंगे, 0 भी आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा आपके पास आप पॉइंट निकाल रहे हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ से आ जाइए। अब हमने लिया n इज इक्वल टू 0, अब आप ले रहे हैं n इज इक्वल टू 1। अगर आप इसमें 1 वैल्यू रखेंगे, ये आपके पास फंक्शन चल रहा था, ये चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपने n की वैल्यू रखी 1 पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एक पाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक पाई आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई और एक ये 4 पाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 4π/3, 3 में से ये गया तो 2π/3। ओके, ये आ जाएगा आपके पास, एक आ गया 4, तो 2π/3 4π/3। ठीक है, ये आ गया। फिर n अगर आप 2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस π/3। तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस π/3, फिर 2 पाई माइनस π/3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2 6 7 π/3। फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये 2 3 6 6 में से गया 5 π/3। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम इसकी 60 है π/3 की वैल्यू 60, ये 4 2 0 हो गया, इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा आपका, तो ये नहीं आएगी। ठीक है, अब ये 5 पाई है
तो ये 5 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300, ओके। तो ये लाइन करेगा, तो आपके पास क्या है, मतलब कि 7π/3 जो है वो नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, ओके। वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रही है, वो आप नहीं लेंगे, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारी रफ होती है कैलकुलेशन वैसे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5π/3 और लास्ट है 2π/2π, ओके। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए यार, अब आप इन सब वैल्यू पे चेक करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ओके बेटा। चलिए, तो हमारे पास है फंक्शन में आप वैल्यू डालेंगे, ठीक है। जब हमारे पास इतने ज्यादा पॉइंट आ जाते हैं तो आप वैल्यू कहाँ डालते हैं, फंक्शन में डालेंगे, ओके। चलिए, तो हमारे पास आ गया फंक्शन में आपने 0 वैल्यू रखी, 0 प्लस साइन 2 0, तो 0 प्लस 0 क्या देगा आपको, 0 देगा। फिर फंक्शन में आपने वैल्यू रखी π/3, तो ये आ जाएगा π/3 प्लस साइन 2π/3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ से आपके पास π/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 1/3, ठीक है। ये चल रहा है 22 और 21, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। 22 है बेटा, यहाँ पे आप 21 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 21, 1 और 0 फिर 0, तो 0.05, तो ये आ जाएगा 5 और ये 10, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू आपके पास कुछ ये आ जाएगी 1.05, ओके। अब यहाँ से आप π/3 की वैल्यू है आपके पास, π/3 की देखिए, तो हमारे पास 22/7 और 1/3, ओके। π/3 नहीं, आप इसको क्या करेंगे, साइन को सॉल्व करेंगे पहले, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू, साइन का अभी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा साइन, अब 2π है, इसका इंटरवल बनाएंगे आप, तो यहाँ पे π/3, चलिए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या 3π में से पाई गया तो कितना आ जाएगा 2π आ गया। अब आप यहाँ पे हमारे पास 1.05 ये वैल्यू चल रही है साइन, तो ये साइन क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, π/3 1.05 प्लस साइन π/3 की वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है। अब √3/2 की वैल्यू आप निकालेंगे, देखिए हमारे पास √3 की वैल्यू आपके पास 1.74, तो नीचे आपके पास क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 2 से आप इसको डिवाइड करें, 1.74 डिवाइडेड बाय 2 से बेटा आपने किया, 2 से आपने किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 8 16 पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया 16, 1 4, फिर 2 7 14, ये अप्रॉक्स वैल्यू आप ये ले लेंगे 0.87, तो ये आ गया आपके पास 0.87, तो 1.05 प्लस 0.87, तो ये आ जाएगा कुछ आपके पास 7 और 5 2 और 8 और 1 9 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा साइन, ठीक है। 1.92 कुछ ऐसी वैल्यू आपके पास इसकी आ जाएगी, ओके बेटा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको वैल्यू को अप्रॉक्स लिख लेंगे। चलिए, अब हम चेक करेंगे 2π/3 पे, तो हमारे पास आ गया 2π/3 x की वैल्यू प्लस साइन 2 है, यहाँ पे 2π/3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 2π/3 की वैल्यू ये चल रही है 1.05 प्लस साइन ये हो जाएगा 4π/3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.2 प्लस साइन 4π, इसको भी आगे हम इस तरह से राइट करेंगे π/3 और ये π3 हो गया प्लस, ठीक है। ये तब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो साइन π/3,
तो यहाँ पे हमारे पास 2.10 माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू है 0.87। अब बेटा 10 में से 7 गया, कितना आया 3। अगेन 10 में से 8 गया 2 पॉइंट यहाँ पे 1, ये आ गया। अप्रॉक्स लिखेंगे आप साथ में, ठीक है। ये आ गया आपके पास वैल्यू। चलिए इस साइड आ जाइए आप भी, आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से मैं रब कर दूँ। अब आप चेक करेंगे एट कौन सी वैल्यू, 4 पाई बाय 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई बाय 3 प्लस साइन साइन के साथ 2 है आपके पास 4 पाई बाय 3, ठीक है। 4 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या थी 1.05 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 4 2 जा 8 पाई हो गया, 8 पाई बाय 3, 4 5 जा 20 और ये 4 प्लस साइन, अगेन आप राइट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8 हो गया, ठीक है। 4.20 प्लस, अब बच्चे यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 पाई, ठीक है, और यहाँ से आगे आ जाता है 3 पाई, ओके। 3 पाई में माइनस हो रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, साइन पाई बाय 3। 4.20 प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.87, तो ये आ जाएगा 7 0. अब 1 हो गया तो 5, ये आ गया, इसको अप्रॉक्स कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास 4 कौन सी वैल्यू 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, ये x की वैल्यू यही चल रही है, प्लस साइन 2 5 पाई बाय 3 करेंगे सॉल्व। 5 पाई बाय 3 की 1.05 प्लस साइन, ये हो जाएगा 10 पाई बाय 3, 5 5 जा 25.5 प्लस, इसको अगेन आप लिखेंगे पाई बाय 3 बेटा माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा, ठीक है, 3 ही हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5.25 प्लस साइन, अब यहाँ पे 3 पाई में प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन पाई बाय 3। 5.25 माइनस साइन पाई बाय 3 बेटा, तो पाई बाय 3 की वैल्यू क्या चल रही थी 0.87, माइनस करेंगे 15 में से 7 गया 8, 11 में से 8 गया 3 और ये 4, अप्रॉक्स करेंगे इसको दिया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ओके। अब हमारे पास है 2 पाई, फंक्शन में 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, साइन एन पाई पे क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। एन पाई पे 0 हो गया तो ये 4 पाई, एन पाई मतलब एन क्या है आपके पास वहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन 2 पाई पे हमारे पास 2 पाई वैल्यू, तो 2 पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो 3.14 है, तो ये आ जाएगा डबल हो जाएगा 28.6, ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.28 है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारी आई है इस पॉइंट पे आई है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे हुआ तो मिनिमम हुआ आपका 0 पे हुआ, ठीक है बेटा, क्लियर है। मैक्सिमम एट पॉइंट 2 पाई और मिनिमम एट पॉइंट दिस, तो आप राइट करेंगे इसको, आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको शो करना है फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम है, तो आप ये मैं यहाँ से रख कर आप लिखेंगे यहाँ पे hence function is maximum at point 2 pi maximum and maximum value is
2 पाई, ठीक है। हमने तो अपने लिए निकाला ना ये पॉइंट्स, बट है तो 2 पाई एक्स का, ठीक है, उसी में आंसर दे दीजिए। फिर नेक्स्ट फंक्शन इज मिनिमम एट पॉइंट 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। मिनिमम वैल्यू पे क्या है, 0 है। ओके बेटा, क्लियर है। आपका ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होना है। ओके बेटा, थैंक यू।